हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले एन टर्म्स का सम, पहले एन टर्म्स का सम। स्टूडेंट उसके लिए फार्मूले दे रखे हैं हमारा, लेकिन आज हम फार्मूले की बात करने वाले नहीं है कि एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल। एल आपका लास्ट टर्म दे रखा तो ये फार्मूला लगाना है, और लास्ट टर्म नहीं दे रखा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और ये एन टर्म्स आप जानते हैं, एपी आप जानते हैं, लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले इसमें कोई मजेदारी बात नहीं है कि हमसे अगर एस एन का फार्मूला दे रखा है, अगर S20 पूछा है तो n किलो से 20 रखेंगे, 20 टर्म्स का सम निकाल लेंगे n किलो से 20 रख के। लेकिन बात है इसको समझने की, फील करने की। आज वो फील करते हैं गॉस की कहानी। स्टूडेंट्स, गॉस की कहानी पढ़, आपने सुनी होगी पहले गॉस की कहानी, नहीं सुनी है तो सुनिएगा, आपको मोटिवेट करेगी और आपको पढ़ने का सही तरीका बताएगी। नहीं तो आप इसके इन फार्मूले के चक्कर में फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे, और ये एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मुश्किल में डाल देंगे, आपसे नहीं होंगे। लेकिन अगर जो आप पढ़ने वाले हैं वो अगर समझ गए तो मैथ्स पढ़ने का मजा आएगा, आपको क्वेश्चंस करने में मजा आने लगेगा। और ये मैथ्स कैसे पढ़ा जाए ये आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहां पर 3-4 वीडियो हैं मोटिवेशन वाले कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी है तो मैथ्स साइंस पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। और ऐसे ही थे गॉस। जब वो 3rd क्लास में थे, उनके टीचर उनको पढ़ा चुके थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे। वो थोड़ी देर सुस्ताना चाहते थे, जैसे आपके टीचर कभी कभी चेयर पे बैठना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसमें फंसे रहते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसे ही गॉस के टीचर ने भी उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन बता चुके थे और उनको बोल दिया कि ऐड करें। ऐड करने के लिए दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक, ये 100 तक कह दिया। 1 से लेकर 100 तक ऐड कीजिए बच्चों से। और वो जानते थे बच्चे इसमें उलझ जाएंगे, 3rd क्लास तक के बच्चे थे, गॉस भी उस समय 3rd क्लास में थे, तो सब बच्चे ऐड कर रहे थे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 6 + 4 10, 10 + 5 10 + 5 10 + 5 15। बच्चे थोड़ा स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, आगे बढ़ते हैं 15, और आगे बढ़ते हैं तो 15 + 6 21, 21 प्लस अब क्या जोड़ना है तो भूल जाते हैं, फिर शुरू से करते हैं। टीचर वो जानते थे कि बच्चे ऐसे बार बार घूम फिर के आगे पीछे आते रहेंगे और 100 तक उनका सम नहीं निकाल पाएंगे। आज आप ये काम कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स वाले फार्मूले लगा के इसका आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। लेकिन और 10th क्लास में आके आप ये सीख रहे हैं, गॉस ने 3rd क्लास में सीख लिया था। केवल किस वजह से, फार्मूले से नहीं, ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने केवल ऑब्जर्व किया और फटाफट इसका आंसर निकाला, और निकाल के टीचर के पास रख दिया 5050 और जाके दे दिया। टीचर एकदम उठा कि भाई ये किसने आंसर इतनी जल्दी दे दिया। आंसर निकालना तो पॉसिबल था, क्योंकि वो जानते थे ये सारी चीज तो 10th में आके बताई जाएंगी, और 3rd क्लास का स्टूडेंट आंसर बता रहा है 5050 करेक्ट आंसर है। तब पता लग गया था कि गॉस कितने बड़े मैथमेटिशियन हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं और कैसे किया होगा उन्होंने ये, केवल सिंपल ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं आज के इस वीडियो से, क्वेश्चंस को मारो गोली, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट के अंदर भी जो बात मैं आपको बता रहा हूं, पैटर्न और ऑब्जर्व, 2 बातें अगर आप समझ जाते हैं कि ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न को पकड़िए, नमूने बनाइए, खुद से फार्मूले बनाइए, ये बनाना आपने सीख लिया, मैथ्स में बड़ा मजा आएगा, कर जाएंगे। देखिए कैसे किया होगा उन्होंने देखा, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि 1 + 2 + 3 + 5 इनका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, ऐसे चल रहा है। 1 का अगर डिफरेंस है तो 100 है, और 100 से पहले क्या होगा आपका 99, और इससे पहले क्या होगा 98 होगा, और उससे पहले 97, इस तरह से होंगे, 100 तक हमको ऐड करना है। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर उन्होंने सोचा कि 1 और 100 कितना हो गया 101। अगर इसको इसके साथ जोड़ लें, ये ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि 1 और 100 को अगर ऐड करेंगे तो 100 बनाएगा। 2 को अगर इससे सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ में अगर ऐड कर जाए तो भी 100 बनाएगा। 3 को 98 के साथ ऐड करेंगे तो 100 बनाएगा। इस तरह से 101 आते चले जाएंगे। तो आप देखें कि फर्स्ट और लास्ट का सम एक जैसा है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम एक जैसा है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ, अगर इस तरह के 10 टर्म्स होते तो ऐसे पेयर बन जाते, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और 9 टर्म्स, थर्ड और 8 टर्म्स, फोर्थ और 7 टर्म्स और 5th और 6 टर्म्स करके
हम क्या करते, 5 पेयर बनाते, अगर 10 टर्म होते तो 5 पेयर बनते, आधे बनते। ऐसे यहाँ कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 लेके 100 है। उन्होंने सीधा किया कि ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर 50 बनेंगे और हर पेयर में आंसर कितना आ रहा है, 101 101 101। आप ध्यान से देखें, अगर 2 + 2 + 2 ये करना है तो इसका मतलब क्या होता है, 6, 3 बार करना है। तो इस सक्सेसिव एडिशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 2 × 3 6 होता है। अगर 2 + 2 + 2 + 2 10 बार करना है तो 2 × 10 सीधा आप 20 कीजिए, 10 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी यही किया कि ये 101 101 आ रहा है तो 101 और ऐसे करके कितने जोड़े बन गए, 101 101 101 वाले हमारे कितने जोड़े बन गए, टोटल 100 टर्म से तो 50 जोड़े बन गए, 50 पेयर बन गए। 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 ये और 5 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5050। आंसर दे दिया सीधा 5050। ये ऑब्जर्वेशन और पैटर्न का कमाल है। स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न बनाइए, नमूने खुद बनाइए, नए नए फार्मूले बनाइए, और अगर ये बनाना सीख गए तो मैथ्स आसान है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके। ये फार्मूले दे रखे हैं, इनसे हम कर देंगे फटाफट। अगर आपको दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 100, तो 100 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू कितनी है, ये आपको 10th क्लास में बताएगा। उन्होंने केवल ऑब्जर्व करके फटाफट निकाल लिया था फार्मूला। और अगर ये आपकी समझ में आता है तो ये फार्मूले का प्रूफ सब समझ में आ जाएगा। देखिए n की वैल्यू 100 है। अब आपको क्या कहा जाएगा कि इनको जोड़िए तो s 100 निकलना है। फार्मूला क्या है आपके लिए, फार्मूला आपके लिए है Sn = ny2 a + l। अगर लास्ट टर्म आपका ये l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म l आपको गिवन है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 100 है तो s 100/2। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 और ये है 100। तो आप ध्यान से देखें क्या आ गया आपका 50। फार्मूला भी तो यही है 50 और ये हो गया आपका, ये 100 था, 101 हो गया और इनकी मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ गया 5050। तो आप देखिए क्या हमने, ये a + l फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लिया तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 100 बनाता है, सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के वही आता है, सेम टर्म्स हमारे निकल के आते हैं। और उसमें मल्टीप्लाई किसके कर गए, 100/2 मीन्स कितने पेयर बनेंगे, जस्ट आधे पेयर बनेंगे। n टर्म्स हो तो n/2 पेयर बनेंगे, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फार्मूला क्या है, n/2 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, फर्स्ट + लास्ट, पहला और लास्ट का जो जोड़ा बन रहा है उसमें n/2 आधे से मल्टीप्लाई कर दिया तो फार्मूला बन गया। तो फार्मूला तो याद हो गया आपको, ऐसे ही इसी ऑब्जर्वेशन से आ गया। अब देखिए अगर l क्या है आपका, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म का फार्मूला आप जानते हैं a + n-1d। अगर उसको l के प्लेस पर a + n-1d रख जाएंगे तो क्या आएगा, 2a + n-1d और 2a + n-1d। ये फार्मूला भी अगर आप लगाना चाहते हैं, जो कि हम बहुत सारी जगह लगाएंगे अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, और हमसे कहा जाएगा कि Sn = इस फार्मूले की हेल्प से कीजिए 2a + n-1d। यही क्वेश्चन आपका यही है कि इस तरह के 100 टर्म्स दे रखे हैं, उनको सबको जोड़ना है। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताइए तो s 100, n की वैल्यू कितनी है, 100 टर्म्स है। 2a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 100 -1 और d की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 50 और 2 + 99 तो आ गया 50 × 101 और आंसर 5050। तो ये काम आपको 10th क्लास में करना है। आप सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे इस फार्मूले से। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये लगाएंगे, लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये लगाएंगे। ये 2 फार्मूले दे रखे हैं, इससे कर लेंगे। इसमें ऐसा एग्जाम्पल नंबर आपको 14 दिया हुआ है और अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आप फटाफट आंसर बता सकते हैं। क्या पूछा गया है वहां, सम, ये तो हमने किया था सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। वहां पूछा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स। तो पैटर्न को समझिए, पैटर्न हमारा क्या है अगर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालेंगे तो क्या आएगा 55 और 100 टर्म्स का सम निकाल दिया तो क्या आ गया आपका 10 टर्म्स का सम 55, 100 टर्म्स का सम 5050 और 1000 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा आपका, अरे 505। ये पहले आया था 55, कितना 1 + 2 + 3 + 4 10 तक करेंगे, काउंट करेंगे कितना आएगा 55। 100 किया आपने, 100 टाइम्स कर दिया उसको, 100 टर्म्स का सम क्या आता है 5050। आपने यहाँ 0 लगा दी, यहाँ 0 लगा दी। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम्पल 14 में कि फर्स्ट 1000 टर्म का सम बताइए, तो एक 0 और बढ़ा लो 500। और ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कितना 10,000 टर्म्स का सम बताइए तो 5000 बोलते नहीं 5000
5000 5000। ये पैटर्न है, इसको पकड़ना है। नमूनों को पकड़ना सीख जाएंगे तो मैथ्स को पढ़ने में मजा आएगा। और अभी तक आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, आप मोटिवेट भी होंगे और आपको डायरेक्शन मिलेगी कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर पढ़ने में मजा आएगा। फिर यहाँ आइए और फिर पढ़िए। चलो करते हैं क्वेश्चंस को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले जब देखें जो फॉर्मूले हमारे दे रखे हैं, हमने देखे थे, अभी ऑब्जर्व करके देखे थे ये आते कैसे हैं। जैसा भी क्वेश्चन आपने 1 से लेकर 100 तक को जोड़ कर देखा था, बिल्कुल वैसे निकल के आते हैं। फॉर्मूले भी वही हैं, देखें, और फॉर्मूला वहीं से बन के आया होगा शायद उसी ऑब्जर्वेशन से। हमें देखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ऐसे करके n टर्म्स दे रखे हैं। और n टर्म्स कौन सा है आपका? लास्ट टर्म आपको l से रिप्रेजेंट किया गया है। l का मतलब यहाँ पर क्या है? l का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स an। an को आप लिखेंगे कितना? a प्लस n माइनस 1d, रख देंगे बाद में l के प्लेस पर a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म आपका ये है। अब ध्यान से देखो, अगर ये आपका टर्म्स क्या है, ये 2 है, ये 7 है, ये 12 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अगर 2 में आप 5 ऐड करते हैं तो ये मिल जाता है 7 में 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे से स्टार्ट करें तो क्या होगा? 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। ऐसे ही अगर इसका लास्ट टर्म l है तो लास्ट टर्म से अगर d कॉमन डिफरेंस d माइनस करेंगे तो सेकंड लास्ट टर्म आ जाएगा l माइनस डी। एक और d माइनस करेंगे तो l माइनस 2d आ जाएगा। तो इस तरह के कितने टर्म्स हैं ये आपके पास कितने हैं? n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो फिर से वो करना वही है काम कि a और l को ऐड करके कितना हो गया? a प्लस l। इसको ऐड कीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो a प्लस डी और ये l माइनस डी, तो इस d से d कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया? a प्लस l। इसको इसके साथ ऐड कीजिए, a प्लस l। इसको इसके साथ ऐड कीजिए, इसको इसके साथ ऐड कीजिए, ऐसे करते चले जाइए तो सम निकल के आ जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया कि इन सब का सम कितना है? कैपिटल SN है। n टर्म्स हैं AP के, अरे AP यही तो होती है a प्लस डी, a प्लस 2d। इसके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, ये वाला। उसका नाम दे दिया SN। n टर्म्स का सम SN है, SN इक्वल दिया गया तो SN इक्वल। अब आप देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, a और l, a प्लस l और a प्लस l, यही नहीं फर्स्ट और लास्ट को, इसको जोड़ ले a प्लस l, इसको और टोटल हमारे पास टर्म्स कितने हैं? ये n टर्म्स थे। लेकिन पेयर कितने बनेंगे? उसके आधे। पेयर मीन्स दो का जोड़ा जो बन रहा है वो बन रहा है आधे, तो n/2। तो करना क्या है? n/2। आपको दो अगर आप इसमें देखेंगे तो दिस प्लस दिस करेंगे, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, ऐसे चलेंगे आपका ये। और इस तरह से हमारा a प्लस l कितने बन जाएंगे आपके? ये दिस, ऐसे कितने बनेंगे? ये n/2 टर्म, n/2 टर्म्स बनेंगे आपके, ये n/2 टर्म्स। अब आपको n/2 बनना है, जैसे अभी आपने कहा था 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 तक करना है तो 2 इंटू 10 कर दो, सीधा 20 आ जाएगा। ऐसे a प्लस l कितने बार करना है? n/2 पेयर बने हैं तो n/2 की मल्टीप्लाई कर गए a प्लस l में, तो आ गया SN। तो यही तो फार्मूला है आपका कि आपको लास्ट टर्म गिवन है और n टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। n का मतलब दिया जाएगा 20 टर्म्स का सम बताइए, तो S20/2 a प्लस लास्ट टर्म दे रखा होगा। अगर लास्ट टर्म मिसिंग है, लास्ट टर्म नहीं दे रखा तो l की वैल्यू रख जाओ इसी में। l क्या है? लास्ट टर्म। n टर्म्स a प्लस n माइनस 1d, लास्ट टर्म आपका है n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है आप ये, तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l की वैल्यू क्या है? a प्लस n माइनस 1d, तो SN इक्वल टू आ गया n/2 और a कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें ये फार्मूला है जो हमको यूज करना, एक ये और एक ये कब यूज होगा? जब लास्ट टर्म दे रखा है। लास्ट टर्म नहीं दे रखा आपको तो ये यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2, 7, 12 और इसका 10 टर्म्स तक का सम बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट है आपका ये, तो S10 बताना है आपको। तो पहले देखो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 2 5। और SN इक्वल टू कितना होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अभी हमने निकाला है फॉर्मूला, ये आपके सामने है। और हम तो पूछ के रहे हैं हमसे यहाँ पर S10 टर्म्स का सम, तो n के प्लेस पर 10 रख जाए। 10/2 2a पता है हमको 2 है, और 10 माइनस 1d की पता है हमें कितना है? 5 है। 7 माइनस 2 5, तो हो गया आपका 5 और ये हो गया 4 और 9 इंटू 5 45, तो ये आ गया 5 इंटू 49। 49
की फॉर्मूला लिख कीजिए। तो मल्टीप्लाई इसमें करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सीख जाए इनको मल्टीप्लाई करना ऑब्जर्व करके। अगर ये 50 होता है तो 25 250 आता, उससे 5 कम 245। मैंने बिना मल्टीप्लाई करके इसको दिया S10 निकल के आपका इतना निकल के आ गया। ऐसे करने इसके बाकी पार्ट भी ऐसे करने हैं। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी सारे पार्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये दिया हुआ है 12 टर्म्स तक का हमको सम बताना है, S12 निकालना है। SN आपको पता है, तो स्टूडेंट पहले निकालना है आप A = -37 और D क्या होता है दिस माइनस दिस, -33 बड़ा सा माइनस और -37, तो कितना हो जाएगा ये -33 प्लस का 37 माइनस -37 और 37 प्लस का है, ये माइनस का है तो जो घटेगा बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, तो ये प्लस का आएगा 4, 37 - 33 4। तो डी आपको पता है, ए आपको पता है। अब जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं ये हमसे? ये पूछ रहे हैं कि अप टू 12 टर्म्स तक का सम बताइए। n = कितना है 12 टर्म्स तक का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका SN = n/2 2a + n-1d। थोड़ा भारी भरकम फार्मूला है, लेकिन आपने देखा था तो आपको याद हो गया होगा, नहीं तो बनाना आप जानते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है S12, तो 12/2 2a की वैल्यू कितनी है -37, फिर 12 - 1 d की वैल्यू कितनी निकाली आपने 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। तो बस सिंप्लीफाई करना है इसको। ये 4 है आपका, करिए। ये 12 से कैंसिल हो गया 6, ये हो गया माइनस का 37 कितना हो जाएगा आपका 74, और ये हो गया 11 × 4 44। तो आसान हो गया अब तो कि 74 और 44 कितना होगा, अरे घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। बड़े वाले का साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस का आएगा 30 80 होगा 180। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, इसका कितना निकालना 100 टर्म्स तक का सम निकालना है S100। बिल्कुल ऐसे करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ए कितना है 0.6, फिर D कितना होता है दिस माने दिस 1.7 - 0.6 17 से 6 माइनस करेंगे क्या बचता है आपका 11, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 1.1। ये आपका डी आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे ये SN = आप जानते हैं फार्मूला n/2 2a + n-1d। हमसे पूछ रहे हैं कि 100 टर्म्स का S100 बताना है, तो S100 तो 100/2 2a की वैल्यू रखिए 0.6, 2 × 0.6 प्लस 100 - 1 99 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1.1 कर जाओ सॉल्व। ये तो हो गया 50, ये हो गया आपका 1.2 प्लस, अच्छा 1.1 में 99 की उल्टा करेंगे तो कीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन है 1.1 की। तो 11 का करेंगे तो 9 से करेंगे तो 9 का 99 9, 11 की 9 में करेंगे तो 99 और 9 कितना होगा 108 पॉइंट यहाँ पर है, तो कितना आ गया आपका एक पॉइंट ही है। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये 50 × 0.2 को आप ऐड करेंगे तो आएगा ये 0.1, 9 और 2 11 1 कैरी 1 और 8 और 1 हो गया 9, कैरी 1 का हो गया 10 कैरी 1 और ये 10 का हो गया 11, इतना आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी मल्टीप्लाई करिए, कर जाइए मल्टीप्लाई 5505। मैंने मल्टीप्लाई पहले करके रख रखी है इसकी, तो 5505 ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करनी है केवल आपको ये। अब देखिए अगला, बच्चे बहुत डरते हैं। मैं सोच रहा था केवल इतने बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट तुरंत कमेंट डालते हैं, सर इसका ये वाला पार्ट बताइए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आप सीख गए हैं, अब कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, अब तो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो हमने सोच लिया कि हम सारे ही करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे सारे हो जाए। अब देखिए a = 1/15, d = क्या होता है दिस अपॉन दिस, तो 1/12 - 1/15। कैसे सोल्व करते हैं, 12 और 15 का एलसीएम ले गए, 12 15 का एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। पहले दिमाग से निकाल दें कि एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 15 और 60 आता है आपका। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60 निकल के आएगा। 12 से 60 को डिवाइड किया 5 उल्टा 1 में करें तो 5 माइनस ये 4, तो ये आ गया आपका 1/60। ये आपका आ गया है d 1/60। ए पता है, डी पता है, जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं हमसे ये
फार्मूला एस एन इजकल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये तो है आपका फार्मूला। और हमसे पूछ क्या रहे हैं 11 टर्म्स तक का सम, 11 पहले 11 टर्म्स को जोड़ लो, S11 निकालना है। एन किलो से 11 रख गए तो S11 11 बाई टू 2a 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60, तो ये आ गया 11 बाई टू 2/15 प्लस ये आ गया आपका 11 10/60। तो 50 और 60 हमारा क्या है, एलसीएम लेंगे फिर से, और लेकिन एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, इनका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। 11/2 एलसीएम कितना आ गया आपका 60, 15 से डिवाइड किया 60 को तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 टाइम्स और 10, तो आपका आ गया 11/2 और ये हो गया है 18/60। 2 से कैंसिल किया आपने कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 3 से कैंसिल किया आपने 3 3 और 3 से कैंसिल हो गया आपका ये 20, तो कितना आप आंसर आ गया ये 33/20, 33/20 S11 ये आ गया। और आपको सिम्प्लीफाई करना है, फ्रैक्शन में देना है तो फ्रैक्शन में दे जाइए, नहीं तो हमें आंसर सारे दे रखे थे इसमें 1/30 तो डेसिमल में देने की जरूरत नहीं है, आप अपॉन में रेशो में देके जाइए। 33/20 ये आपका आंसर है। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं दोनों चीज़ें, सम ऑफ एटम्स का फार्मूला भी आपसे चेक कर लेते हैं और एन एटम वाला कॉन्सेप्ट भी। क्वेश्चन को पहले समझें, उसके बाद क्वेश्चन कितनी बजे सब कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है आपको 7 + 10 1/2 14 एंड सो ऑन 84 तक दे रखा है, और हमसे कहा जा रहा है कि इन सब का सम निकालना, इन सबको जोड़ लो। अभी तो हमसे कहा जाता है कि जोड़ लो, तो जोड़ने के लिए कहा जाता था कि 10 टर्म तक जोड़ो, 50 टर्म तक जोड़ो, n टर्म्स तक जोड़ो। हमें बताया जाता है कि भाई इतने टर्म्स तक जोड़ना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये था। हमें पता था कि 10 टर्म तक जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कितने टर्म्स तक जोड़ना है। हमें सम तो निकालना है इन सबका, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हैं कितने, कि ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ऐसे डुक 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 84 पहुँच गए। तो 84 इसका 10वां टर्म है, 11वां है, 12वां है, 50वां है, कौन सा टर्म है। तो पहले ये बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है ये। हम मान लेंगे n टर्म है, n की वैल्यू निकालेंगे, फिर n टर्म का सम निकाल देंगे। तीनों क्वेश्चन में ये करना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देखिए a = 7 और d की वैल्यू कितनी है, ये 10 1/2 2 मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना 21/2 माइनस 7, तो 14 21 माइनस 14/2, तो आ गया आपका 7/2। एक तो ये और एक ये, AOD पता है। आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कितना ये, कि हमें पता नहीं है ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। हमने मान लिया इसमें n टर्म्स हैं और n टर्म इसका लास्ट टर्म है 84, लास्ट टर्म हमारा 84 क्या है, इसका n टर्म्स है। तो लेट an = 84। स्टूडेंट इस बात को समझिए कि हमने मान लिया कि इसमें n हमें पता नहीं है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक आर्बिट्री n मान लिया कि n टर्म्स इसके अंदर हैं और n टर्म्स का कितना है, लास्ट टर्म 84 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d = 84। कर जाइए सॉल्व। a और d की वैल्यू की है, a की वैल्यू है 7 प्लस n - 1d, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 7/2 84। सॉल्व कीजिए इसको, तो हो गया 7 जाके यहाँ पहुँच जाएगा, तो n - 1 7/2 84 माइनस 7। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 84 - 7 कीजिए, 84 4 और 7 आपका 3 और कम हो गया, तो कितना रह गया आपका ये 77। और यहाँ कितना है आपका n - 1 × 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 11, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके हो जाएगी, तो ये n - 1 = 22 और n की वैल्यू आ गई है 23। तो हमें पता लग गया है कि इस सीक्वेंस के अंदर, इस AP के अंदर 23 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इसका 23rd टर्म कौन सा है, 84 है। अब पता लग गया कि 23rd टर्म्स है और 23 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो S23 बताना है आपको, S23। और आप जानते हैं SN क्या होता है, n/2 a + l। कब लगाते हैं इसका यूज, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पर लास्ट टर्म हमें पता है 84 है, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाना है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो ये लगाना है आपको। तो लगा दो S23
23/2, ए की वैल्यू है आपकी 7, एल की वैल्यू है 84 और सॉल्व कर गए 23/2 84 तो हो गया ये 91। अब इसके सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर जाओ, जो भी आंसर आ रहा है। आंसर मेरे पास में है। आंसर आपको कितना आ रहा है इसका 23। बड़ा अजीब सा आंसर आया 1046.5। चेक करके देख लेना बच्चों कि ठीक भी है नहीं है। दोनों ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 ठीक है, यही आएगा। मैंने कैलकुलेशन किया है, ये आपका आंसर आ रहा है। ऐसे करना आपको, ये ऐसे करना। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखो दोबारा से देखा अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ये ए फर्स्ट टर्म कितना है 34, डी का मतलब क्या है दिस माइनस दिस 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। डी पता है, ए पता है, जो चाहे वो पूछ ले। तो करना क्या आपको, आप निकालिए। हमने एज्यूम कर लिया लेट ए एन इक्वल टू 10। ए एन का मतलब क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 10। ए की वैल्यू है 34, एन माइनस 1 डी की वैल्यू है -2 इक्वल टू 10। सॉल्व कर जाएं तो ये हो जाएगा कितना आपका 34 प्लस में तो नहीं आएगा क्योंकि -2 की उल्टा इसके अंदर करेंगे तो माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल 10, ये आया। अब -2n 34 और 2 कितना हो गया 36, -2n इक्वल टू 10 माइनस 36। 36 कहाँ से आया 34 प्लस 2 36, उठा के उधर पटक दिया, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 26, माइनस से माइनस 2 से 26, तो n की वैल्यू आ गई है 30। इसका मतलब इसमें ये जो दे रखा है आपका, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ डुक 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 करता हुआ 10 पे पहुंचा, तो 10 इसका कौन से नंबर का टर्म है 30th टर्म है, 13वां टर्म है। 30th टर्म्स हमारा कौन सा है 10 है। 30 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13, और 13 टर्म्स का सम बताना है, जबकि लास्ट टर्म पता है तो निकाल दो। एस एन इक्वल टू n/2 क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एल, और s 13 आपको बताना है तो 13/2, a की वैल्यू आपको पता है 34 है, l की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, a ये है, l आपका 10 है, तो हो गया ये 13/2, 34 और ये 44 तो कैंसिल हो गया 22 और मल्टीप्लाई कर गए 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 कितना होगा 13 2 जा 26, 6 2 13 2 जा फिर से 26, 26 और 2 28, 286 ये आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड के अंदर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं क्यों, शायद नेगेटिव वैल्यू की वजह से पूछा गया हो, बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो सावधानी से करना, a इक्वल टू -5 और d की वैल्यू है -8 बड़ा सा माइनस दिस -5, तो क्या होगा ये -8 + 5, ये हो गया -3 आपका d है, a की वैल्यू है -5। a और d पता है, हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है, और nth टर्म्स कितना है आपका, nth टर्म्स आपका है -2। तो लेट a n इक्वल टू -230, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू -230, a की वैल्यू कितनी है -5, n माइनस 1 d की वैल्यू है -3 इक्वल टू -230, मल्टीप्लाई करके -5 -3 को यहाँ करेंगे तो -3n और प्लस का 3 इक्वल टू -230, तो -5 और -3 क्या हो जाएगा -2 माइनस का 3n इक्वल टू -230, -3n इक्वल टू ये इधर गया तो माइनस का है आपका 230 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा ये माइनस का 228 -3n, 2 और 2 4 प्लस 8 12 इनका सब आता है तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो माइनस से माइनस हटाएं और n की वैल्यू आ गई है 228/3, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू आ गई 76। तो ये इस तरह का जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका 76th टर्म कौन सा है माइनस का 230 है। अब हमें इनका सम निकालना है, इन सबको जोड़ना है, कितने टर्म्स हैं ये 76 टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l,
क्योंकि लास्ट टाइम दिया हो इसलिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। अगर आप उससे करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी होता है। ये फार्मूला आपको देखना भारी भरकम है, ये तो छोटा है। अगर एल दिया हुआ तो ये लगाएंगे, और आप जिद पकड़ेंगे इससे करना है तो कर लो भाई, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो S2 हमें कितने टर्म्स हैं यहाँ पर 76, तो 76 इक्वल टू 76/2, ए की वैल्यू है -5 और ये वैल्यू है माइनस का 230। सॉल्व कर गए, इससे इसको 76 को कैंसिल किया, 76 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 70 और 35 और 3 और 38, और ये हो गया आपका माइनस का 235। इनकी मल्टीप्लाई करके 38 की मल्टीप्लाई माइनस का 235 में क्या तो आ गया 8930, माइनस में आया 8930, ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स आगे देखें, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आपको फॉर्मूले सारे पता हैं, इन्हीं का यूज करना है। कहीं कुछ मिसिंग है तो निकाल लेना, फॉर्मूला लगाइए निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, उसमें कुछ एक टर्म्स मिसिंग होगा, बाकी सारी चीज़ दे रखी होंगी। और अगर 2 इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालिए, उसका जो पूछा है बता दीजिए। जैसे फर्स्ट में दे रखा है ए दे रखा है डी दे रखा है, अब तो जो चाहे वो पूछ ले। ए एन दे दिया 50, ए एन क्या है 50, तो एन की वैल्यू बताइए, फाइंड एन, और एन टर्म्स का सम भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, बिल्कुल जैसे सेकंड किया था वहाँ अलग तरह से लिखा हुआ था, यहाँ लिखने का तरीका अलग हो गया है। तो ए एन इजकल टू 50 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 50, सीधा फार्मूला आ गया एन का जो फार्मूला है, एन टर्म का फार्मूला। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 3 इजकल टू 50। कर जाओ मल्टीप्लाई, ये 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 इजकल टू 50, और ये हो गया 5 माइनस 3 2, तो 3n और 5 माइनस 3 2 जाके इधर क्या करेगा माइनस, इधर जुड़ रहा था इधर जाके घट जाएगा। तो n इजकल टू क्या आ गया 50 माइनस 2 48, और 3 इसके नीचे आ गया, तो आंसर आ गया आपका 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितने हैं 16 है। और हम जब पूछ क्या रहे हैं, ये n की वैल्यू पूछ रहे थे और एस एन पूछ रहे थे, n तो आ चुका है, एस एन क्या हुआ आपका S16 कितना होगा 16/2 a प्लस एल मीन्स A16 दे रखा है आपको, हाँ A16 हमने निकाल रखा है, an निकाल रखा है, an लास्ट टाइम आपको दिया हुआ है, nth A16 दिया हुआ है आपको ये, तो हो गया 8 और a की वैल्यू है 5, an की वैल्यू है 50, तो ये हो गया 8 × 55। आंसर कितना आ गया 5 8 जा 40 और 5 8 जा फिर से 40, तो 440, ये आपका आंसर आ गया। अगले में कुछ और दे रखा होगा, सबको इसे गुट पुट करना है और खूब प्रैक्टिस करनी है इनकी। देखें ए दे रखा है 7, डी पता नहीं है, डी निकालना है, S13 भी निकालना है, और A13 दिया हुआ है, A13 कितना है 35, A13 35 है, लगाइए A13। तो A13 का मतलब क्या होता है 30th टर्म, A प्लस 12D इजकल टू 35, ए की वैल्यू 7 प्लस 12D इजकल टू 35, और 12D इजकल टू 35 माइनस 7 इधर गया आपका ये, तो 35 माइनस 7 28, और 12D बड़ा अजीब सा आया, 35 माइनस 7 तो 28 ही होता है। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है 28/12, 12 4 से कैंसिल किया, 3 टाइम्स 4 से कैंसिल 7 टाइम्स, तो 7/3, D की वैल्यू आ गई 7/3। और हम जब पूछ कर रहे हैं S13, तो S13 क्या होता है, अरे भाई SN क्या होता है, SN का मतलब होता है n/2 a प्लस L, L मीन्स लास्ट टर्म an। तो हम जो पूछ रहे हैं S13 क्या हो जाएगा आपका 13/2 a प्लस A13, और A13 आपको गिवन है, A आपको गिवन है, N की वैल्यू D की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अच्छा उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, D पूछा गया था इसलिए निकाला 13/2, और ये कितना हो जाएगा आपका ये A की वैल्यू हो गई है 7, A13 दे रखा है 35, तो ये आ गया 13/2 इंटू 42, 2 से कैंसिल हो गया 21, और 21 में 13 की मल्टीप्लाई कर जाओ, 13 बन जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26, और ये 27 273 ये हमारा था सेकंड। तो देखें ज़रा, ये हुआ आपका 440 और
273, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड में क्या पूछा गया है, A12 दे रखा है आपको, D दे रखा है, A निकालना है और S12 निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, करते आइए। तो A12 का मतलब क्या होता है, A + 11D = 37। A12 का मतलब 12 टर्म्स, 12 टर्म क्या होगा, A + 11D। और आपको पता क्या, D पता है, तो A + 11 और D की वैल्यू 3 = 37। A + 33 = 37 और A की वैल्यू आ गई 37 - 33 4। A की वैल्यू पता लग गई। A पूछ रहे थे S12 निकालना है, तो S12 क्या होगा आपका, S12 होगा आपका 12/2 A + A12। अरे फॉल में कौन से लगाया हमने, ये n/2 A + AN। AN यहाँ पर कितना है, 12 है, तो ये हो गया आपका 6। A की वैल्यू है, निकालिए A की वैल्यू 4। A12 आपको दे रखा है, A 37, तो 6 × 37 कितना हो गया आपका 41 और 6 से डिवाइड करेंगे 6 और 24, 246। और ऐसे ही करना है आपको ये भी। तो देखें जरा इसको भी, A3 दिया हुआ, A3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म, A + 2D। A + 2D = 15 और S10 = दिया हुआ कितना आपको, 125। तो कीजिए 125। एक तो इक्वेशन आपके पास में ये आ गई है। A10 निकालना है, S10 दिया हुआ है, S10 तो हो जाएगा आपका, अगर हमारा क्या होगा 10/2 A + A10। A10 हमें यहाँ पर निकालना है। चलो भाई, तो इसी से कर जाते हैं जो फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे थे। बहुत बढ़िया, इक्वेशन बनाते ही नहीं है, बन सकता है क्या। तो S10 = 125 है, तो S10 का मतलब क्या होगा 10/2 और A + A10 = 125। लेकिन यहाँ से देखें A की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये बात नहीं जमी। चलो भाई, ये कितना हो गया आपका, ये कैंसिल हुआ आपका 5। A की वैल्यू पता नहीं है, A और A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D = 125। 5 से ये 125 कितने बार कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10 और 25। A और A 2A + 9D = 25 और A + 2D = 15 दे रखा है, तो इसको इसके नीचे रख गए आप, ये A + 2D = 15। माइनस कर जाए 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ, 4 यहाँ और ये हो गया कितना आपका 30। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया आपका 5D = -5 और D की वैल्यू आ गई है -1। D पता लग गया। D की वैल्यू को उठा के अगर आप इसमें रख देंगे फर्स्ट में, इसी को रख गए आप, ये A + 2D -1 = 15, तो A की वैल्यू आ गई है 17। A 17 D -1। अब जो चाहे वो पूछ लिया। क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये A10 पूछ रहे हैं भाई। A10 क्या होता है, A + 9D। A की वैल्यू है 17 और 9D की वैल्यू है -1, तो 17 - 9 कितना हो गया आपका, ये 8। तो A10 आपका आ गया 8। इसमें डिस्कस करने हैं, तो देखें बाकी और पार्ट भी हैं, बाकी पार्ट हैं और ये पार्ट सारे के सारे आप खुद करिएगा। अगर जो पार्ट आपसे नहीं होते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा कि भाई ये पार्ट नहीं हुआ है। जो पार्ट नहीं होगा उस पार्ट को करते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, गॉस की कहानी आपको अच्छी लगी तो, और अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा वीडियो को, उनको देखिएगा, मोटिवेट हो जाइएगा और ऑब्जर्व पैटर्न को समझिएगा। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही।